हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज 11.4 को देख लेते हैं। तो मैंने आपके लिए थर्ड क्वेश्चन लिया है। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड वॉल्यूम इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वो कितना है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो बेस एरिया रहेगा वो कितना रहेगा इसमें, 180 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम है तो क्यूब लग रहा है और यहाँ पे एरिया है तो स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ये फार्मूला आपको याद रखना है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जब हाइट निकालनी है और वॉल्यूम दे रखा है, बेस एरिया दे रखा है, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और अपॉन बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का बेस एरिया में डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है हाइट निकालने का। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से एच लिखते हैं। तो ये क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आपका 900 और ये 180। ठीक है, 10 से तो 10 कट गया, 18 वन जा और 18 5 जा। तो ये सारा का सारा किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, हम लिखेंगे यहाँ से हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज, सो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। ये आपको इस तरह से ये कर लेना है। अभी स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। तो ये इसमें दे रखा है, ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्यूबॉइड की डायमेंशंस दे रखी हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है, 54 ब्रेड्थ है और ये 30 सेंटीमीटर हाइट है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड के अंदर छोटे क्यूब्स हैं जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, वो कितने रखे जा सकते हैं, ये आपको कितने उसमें क्यूब्स हैं वो रखे जा सकते हैं, कितने क्यूब उसमें फिट किए जा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें भी दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना आंसर यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी आंसर का देख लेते हैं, यहाँ से आंसर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो उसकी डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या रहेगा आपका, 60 मल्टीप्लाई 54 और मल्टीप्लाई 30 और ये सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई करने में टाइम जाएगा और उसके बाद उसको कट करने में टाइम जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे कैसे लिख देना है। अभी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो स्मॉल क्यूब है, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्योंकि उसकी साइड 6 सेंटीमीटर रखी है तो साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और ये सेंटीमीटर इसका क्यूब आ गया। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि दोनों में से किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करना। ये मैंने पहले बताया था। यहाँ पे 6 6 6 इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसको बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा नंबर आएगा, उसको काटने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो हमें ऐसे कैसे इसको लिख देना है। अभी इसके बाद यहाँ से पूछा गया वो क्या, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैन बी फिटेड, कैन बी प्लेस्ड, कैन बी प्लेस्ड
इन द गिवन क्यूबॉइड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इन दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका कितना है 60 × 54 × 30, और इसका वॉल्यूम कितना है 6 × 6 × 6। अब इसमें ये कट जाएंगे तो 6 1 जा और 6 5 जा, ठीक है। फिर 6 1 जा और 6 10 जा, उसके बाद 6 1 जा और 6 9 जा, ठीक है। तो 9 4 जा 45, 45 को 10 से किया तो यहाँ पे 45 × 10, तो ये आ गया 450, ठीक है। और ये क्यूब्स, इतने क्यूब्स उसमें रखे जा सकते हैं, 450 क्यूब हैं उसमें रखे जा सकते हैं, ये हमें मिल गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्रिक से, टेक्निक से सोल्व करने हैं, ताकि उसकी कैलकुलेशन आप कम से कम करें और वो फटाफट से सोल्व हो जाए, यानी जल्दी ही सोल्व हो जाए, उसमें टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम अपना होमवर्क का देख लेते हैं। तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 11.4 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 11.4 है फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।